गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक वंस अगेन। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। बच्चों, अंतिम क्लास में अपने बात कर रहे थे लेसन नंबर 11 के न्यूमेरिकल्स की, और उसी कड़ी को आज अपने आगे बढ़ाएंगे और बचे हुए जो अंकिक प्रश्न है उनकी अपने बात करेंगे। तो कल हमने कुछ एक एग्जाम्पल्स अंकिक प्रश्न पढ़ लिए थे और आज अपने शुरुआत करने वाले हैं अपना अंकिक प्रश्न नंबर 8। कल मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपको स्टडी करने हैं, देखने हैं, और बचे हुए न्यूमेरिकल से अपने पास 8वां क्वेश्चन ये रहा। सबसे पहले आप अपनी बुक उठाइए, बुक में क्वेश्चन क्या दे रखा है उसको स्टडी कीजिए और खुद से सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। और नहीं समझ में आता है तो आप इसको कंटिन्यू देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या दे रखा है, गौर से पढ़ोगे तो आपको 8 में ये मिलेगा कि एक पदार्थ के लिए देहली आवर्ती 3.3 10⁻14 हर्ट्ज है। देहली आवर्ती का मान दे रखा है और आपतित प्रकाश की आवर्ती का मान 8.2 10⁻14 हर्ट्ज है। तो आपको अंतक वोल्टता ज्ञात करनी है। अंतक वोल्टता का मतलब क्या होता है बच्चों? निरोधी विभव होता है। क्या होता है? निरोधी विभव V नोट, ये आपको ज्ञात करना है। आपको देहली आवर्ती दे रखी है, आवर्ती दे रखी है, निरोधी विभव पूछ रखा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। तो बता सकते हो कि इन राशियों में कौन कौन सी राशियां, न्यू नोट और V नोट, इनके बीच में क्या रिलेशन हो सकता है, कौन सा सूत्र अपने तैयार कर सकते हैं। तो आ जाएगा आइंस्टीन समीकरण। क्या होता है? एच न्यू बराबर एच न्यू नोट प्लस में क्या आ जाएगा, के मैक्सिमम आ जाएगा। लेकिन के मैक्सिमम का एक सूत्र और होता है, बता सकते हो क्या? ई वी नोट, ये सूत्र होता है। सारे मान गिवन है, वी नोट ज्ञात करना है। एच प्लांक नियतांक है, न्यू दे रखा है, न्यू नोट दे रखा है। पक्षांतरण कर लो भाई। ई वी नोट किसके बराबर बचेगा? एच न्यू माइनस एच न्यू नोट, और ई वी नोट क्या हो जाएगा? एच मैंने कॉमन ले लिया, न्यू माइनस न्यू नोट हो गया, और v ज्ञात करना है तो भाई e का अपन ने क्या किया, भाग लगा दिया है, वैल्यू पुट कर दो। तो v नोट h का मान 663 10⁻−34, और यहाँ से न्यू का मान बच्चों ये रहा 8.2 10⁻14। न्यू नोट का मान कितना है? 3.3 10⁻14, और बटे में ई इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 10⁻−19 वी नोट। ठीक है, ये हो जाएगा 663 10⁻−34, और यहाँ से 10⁻14 तो आ गया कॉमन 10⁻14, और यहाँ से क्या बचेगा? 8.2 से 3.3 घटाओगे मान आ जाएगा 4.9, और बटे में आ जाएगा 1.6 10⁻−19। बच्चों इसको कर लीजिए गुणा भाग, और गुणा भाग करोगे तो ये बन जाएगा आपके पास वैल्यू लगभग कितना, 2.027 वोल्ट, ये आ जाएगा इसका आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गुणा भाग आपको आना चाहिए, ये आप इसका आंसर निकाल पाओगे। आइए बात कर लेते हैं बच्चों नेक्स्ट न्यूमेरिकल की। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन नंबर 10 अपने पास ये रहा। क्वेश्चन को गौर से पढ़िए, बुक में क्या दे रखा है। क्वेश्चन आपका कुछ ऐसा है कि 7.21 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति का एक प्रकाश है। ये प्रकाश धातु के ऊपर आपतित होता है। सपोज दैट कि ये एक धातु है, इसके ऊपर हमने प्रकाश का आपतन करवाया और उसकी आवृत्ति है वो ये है। ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निष्कासित होगा, और उस इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग है वो 6 × 10⁻5 है। अधिकतम वेग यानी कि V मैक्सिमम से ये निष्कासित होता है। तो आपको बताना है कि देहली आवर्ती का मान कितना होगा। आवर्ती दे रखी है, अधिकतम वेग दे रखा है निष्कासित इलेक्ट्रॉन का, और देहली आवर्ती का मान पूछा गया है। तो क्या करोगे? आइंस्टीन समीकरण यहाँ भी काम आएगी। आइंस्टीन समीकरण एच न्यू बराबर एच न्यू नोट प्लस 1/2, यहाँ पे होता है बच्चों के मैक्सिमम। क्या होता है? के मैक्सिमम। लेकिन के मैक्सिमम अधिकतम गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv², लेकिन अधिकतम देखोगे तो वेग का मान है वो भी अधिकतम लिखना होगा। ज्ञात क्या करना है? न्यू नोट ज्ञात करना है। तो ये संख्या पहुंचा दो उधर, तो ये बन जाएगा आपका एच न्यू नोट बराबर एच न्यू माइनस 1/2 mv², और ये आ जाएगा मैक्सिमम। आपको न्यू नोट ज्ञात करना है ना, तो एच लगा दो इसके भाग में। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दीजिए। न्यू नोट बराबर एच का मान 663 10⁻−34, न्यू का मान ये रहा 7.21 10⁻14 माइनस 1/2 m। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 10⁻31 होता है। 2 का भाग लगाओगे 9.1 में, ये 91 हो गया, 91 का आधा लगभग 45.5,
यानी कि ये आपको लगभग बच्चों 4.5 मिलेगा गुणा 10⁻31 और साथ में v मैक्सिमम का स्क्वायर है। v मैक्सिमम ये दे रखा है 6 गुणा 10⁵5 उसका स्क्वायर करना है। 6 का स्क्वायर है 36 कर दिया मैंने और 10⁵5 का स्क्वायर है 5 दूनी 10 घात हो जाएगा 10। यहाँ गड़बड़ होगी, कुछ बच्चे यहाँ पे 25 करेंगे, 10⁵25 की स्क्वायर हो रहा है 10⁻10 बनेगा क्योंकि 10⁵5 तो पहले से ही था, 2 घात और लगा दी 10⁻10 बन जाएगा। बटे में वापिस से h का मान 6.63 10⁻−34। इसको बच्चों आप गुणा भाग करो, गुणा भाग करोगे तो ऊपर वाली संख्या गुणा भाग करोगे, यहाँ पे घात बचेगी -20 और यहाँ भी घात अरेंज करोगे तो -20 ही लेके आना ताकि 10⁻20 को आप कॉमन ले पाओ। और फिर फाइनली जो गुणा भाग होगा वो ये बचेगा 31.35 और बटे में आ जाएगा ये 663 और यहाँ पे ऊपर 10⁻20 बनेगा और नीचे 10⁻34 है तो ये 10⁻14 है वो ऊपर चला जाएगा और इसको गुणा भाग करोगे बच्चों 4 7 3 5 10⁻14 हर्ट्ज, ये मान निकल के आ जाएगा जो कि अपने लिए आंसर बन जाएगा। तो ये इसका इतना आंसर हो जाएगा। गुणा भाग आपको अच्छे से करने आने चाहिए, 12वीं क्लास के स्टूडेंट हो, मान के चलता हूँ कि गुणा भाग आप लोगों को आता है तो ये अपने पास इसका आंसर बन जाएगा। कुल मिलाकर के बात ये है कि ये जो आइंस्टीन समीकरण है ना उसके 4-5 रूप हैं, हमने सारे समीकरण देखे आइंस्टीन समीकरण के, वो सारे आपको याद होने चाहिए। अधिकतम मान इसी आइंस्टीन समीकरण से निकल के आ जाएंगे, गुणा भाग आपको अच्छे से आना चाहिए। चलिए बच्चों ये अपने पास क्वेश्चन हो गया 10। आगे अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्वेश्चन नंबर 12 है कि एक इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को त्वरित किया गया है 56 वोल्ट के साथ। तो इलेक्ट्रॉन जब त्वरित होगा तो उसकी वेवलेंथ कितनी होगी, संवेग कितना होगा, ये आपको बताना है। बच्चों जब भी वोल्टता के द्वारा किसी कण को त्वरित करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन को त्वरित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन के लिए जो वेवलेंथ होती है उसका सूत्र अपने जानते हैं 12.27/√v होता है। ठीक है, तो ये लैम्डा ई हो जाएगा। तो 12.27/√v, v का मान कितना 56 वोल्टेज है। कितने वोल्टेज है 56 वोल्टेज और ये मान आएगा किसमें एमस्ट्रोंग में निकल के आता है, ये इसका मात्रक रहेगा एमस्ट्रोंग। तो ये हो जाएगा लैम्डा ई बराबर 12.27 में √56 का भाग लगाओगे बच्चों मान आएगा 1.64 10⁻−1.64 एमस्ट्रोंग आ जाएगा। ये इसका मान तैयार हो जाएगा। तो 56 का रूट कितना हो जाएगा 56 का रूट और एक आपको वैल्यू बच्चों 56 के साथ साथ 54 भी देखने को मिल सकती है। 54 रूट का भाग लगाओगे तो यहाँ पे मान आएगा 1.66 एमस्ट्रोंग में और 56 रूट का भाग लगाओगे 1.64 एमस्ट्रोंग में मान निकल के आ जाएगा। √56 का मान कितना होता है, जैसे कि 49 का तो हो गया 7, 64 का हो गया 8। तो ये जो रूट के अंदर की वैल्यू है ना 49 और 64 के बीच की वैल्यू है, 56 है ना 49 और 64 के बीच की वैल्यू है तो इसका मान 7 और 8 के बीच में आएगा। 7 और 8 के बीच में आएगा तो तकरीबन मान के चलो लगभग 7.6 के समथिंग आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट मान है ये। तो 12 में 7.6 के आसपास का भाग लगाओगे तो लगभग 1.64 मान निकल के आ जाता है। ये अपने लैम्डा का मान निकल के आ गया। अब हमें संवेग देखना है। संवेग कैसे देखते हो, चूंकि लैम्डा बराबर ये होता है h/mv होता है और mv को आप क्या बोलते हो p बोलते हो। तो p ज्ञात कर लो भाई, h/λ हो गया तो p बराबर है h का मान 663 10⁻−34 और लैम्डा का मान है 1.64 एमस्ट्रोंग में है, इसको मीटर में बदल लो -10 गुणा भाग करोगे मान कितना आएगा 4.04 10⁻−24 बचेगा। ये लो जी संवेग का मात्रक। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, वेग का मीटर प्रति सेकंड। तो मात्रक क्या बन जाएगा इसका किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड, ये संवेग का मात्रक निकल के आएगा। तो आपको लैम्डा और संवेग ज्ञात करना है तो कुछ इस प्रकार से आप इसके मान है ज्ञात कर सकते हो। तो बच्चों ये अपने पास 12वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मैं तो ये कहता हूँ कि इसका आंसर भी आप रट लीजिए। 56 रूट का भाग लगाओगे 1.64 आएगा और यहाँ पे 56 की बजाय 54 हो सकता है तो फिर 1.66 एमस्ट्रोंग इसका मान निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बच्चों नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। बुक में गौर से पढ़िए क्या दे रखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के लिए गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी आपको दे रखी है। किसका मान दे रखा है
काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा का मान आपको दे रखा है। तो क्या ज्ञात करना है आपको? संवेग ज्ञात करना है। पहला संवेग, दूसरा वेग यानी कि चाल, और तीसरा आपको तरंग दैर्ध्य ज्ञात करनी है जी। ये 3 मान आपको ज्ञात करने हैं। तो संवेग, वेग और तरंग दैर्ध्य आप कैसे ज्ञात करोगे? एक्चुअल में जब अपने किसी भी कण के लिए वेवलेंथ का सूत्र ज्ञात कर रहे थे तो बीच रास्ते में, बीच डेरिवेशन में एक सूत्र आया था कि लैम्डा बराबर h बट्टा एम वी, और v का हमने मान रखा था तो यहाँ पे बटे में आपको प्राप्त हुआ था 2mk। याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप अपनी नोटबुक ओपन कीजिए, डेरिवेशन को चेक कीजिए, बीच रास्ते में आपको ये वैल्यू मिलेगी। और लैम्डा का एक मान होता है h बट्टे पी, यानी कि यहाँ पे अपने बोलते हैं m इंटू वी, और m इंटू वी द्रव्यमान इंटू वेग क्या होता है? संवेग होता है। तो ये जो p है ना, इसका ही ये सूत्र है सीधा बटा वाला, यानी कि p का जो मान है वो ये है 2mk। ये संवेग का सूत्र हो गया। संवेग बराबर रूट है 2mk। तो संवेग p बराबर क्या बनेगा? 2m द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है 9.1 10 की पावर माइनस 31। गतिज ऊर्जा 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसको आप जूल में कन्वर्ट करो। 120 1.6 10 की पावर माइनस 19 जूल हो गया। तो 1.6 10 की पावर माइनस 19, और इसके ऊपर बच्चों आपको लगाना है रूट। अब इसको गुणा भाग करना है। गुणा भाग बच्चों आपको आना चाहिए, तो आपका मान बन जाएगा 5.91 10 की घात माइनस 24। मात्रक क्या बनेगा? थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, संवेग क्या होता है? द्रव्यमान इंटू वेग होता है। द्रव्यमान का तो होता है भाई किलोग्राम, और वेग क्या क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। तो संवेग का मान 5.91 10 की घात माइनस 24, और मात्रक होगा किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड। संवेग ज्ञात हो जाएगा। अब नेक्स्ट आप चाल ज्ञात करोगे, वेग ज्ञात करोगे। तो वेग कैसे निकलता है? काइनेटिक एनर्जी K बराबर 1/2 mv² होता है गतिज ऊर्जा का मान। आपको यहां से v ज्ञात करना है, तो v के बराबर क्या बन जाएगा? 2k बटे में क्या आ जाएगा? m, और यहां से v² ज्ञात करो तो 2 काइनेटिक एनर्जी कितनी? 120 1.6 10 की पावर माइनस 19, और बटे में आ जाएगा m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 10 की पावर माइनस 31, और ये यहाँ पे स्क्वायर था तो सामने आ जाएगा रूट। तो बच्चों यहाँ से जो वेग का मान है वो कितना निकल के आएगा? गुणा भाग करोगे 6.5 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड निकल के आ जाएगा। तो ये आपके लिए वेग का मान निकल के आ चुका है। गुणा भाग बच्चों आपको आने चाहिए, देखो सीधी सी बात है। अब अपना ज्ञात करना है वेवलेंथ, लैम्डा का मान। लैम्डा कैसे ज्ञात करते हो? ये रहा सूत्र, लैम्डा बराबर h बटे पी। लैम्डा बराबर क्या है? h बटे पी है। तो लैम्डा बराबर p ज्ञात करना है ना, p तो ज्ञात हो ही गया, तो लैम्डा ही ज्ञात करना है। h का मान 6.63 10 की घात माइनस 34 होता है। संवेग कितना दे रखा है? ये रहा 5.91 10 की घात माइनस 24। तो लैम्डा का मान कितना बनेगा? माइनस 24 माइनस 34, माइनस का 10 हो गया ना, तो घात तो माइनस की 10 आ जाएगी, गुणा में इसमें आप इसका भाग लगाओगे तो मान लगभग इस सवा के आसपास आएगा 1.12, और ये मात्रक बन जाएगा आपका, लैम्डा का मात्रक मीटर बनेगा, और 10 की घात माइनस 10 को आप एमस्ट्रॉम कह सकते हो। तो ये मान कितना आ जाएगा? 1.12 एमस्ट्रॉम। ये इसका मान तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास 3 सिंपल से सूत्र लगाने हैं। गुणा भाग अपने को अच्छे से आना चाहिए, ये इसके रिजल्ट है वो निकल के आ जाएंगे। तो बच्चों आज अपनी बात कर लेते हैं अब इसके फाइनल क्वेश्चन की। तो आइए बात करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए बच्चों बात कर लेते हैं आज के अपने फाइनल क्वेश्चन की। फाइनल क्वेश्चन इस प्रकार से है, क्वेश्चन नंबर 16 है। एक इलेक्ट्रॉन और एक फोटोन, इनकी तरंग दैर्ध्य का मान बच्चों 1 नैनोमीटर दे रखा है। नैनोमीटर है तो मीटर में कन्वर्ट करना है इसको, 1 10 की पावर माइनस 9 मीटर हो जाएगा। ठीक है, वेवलेंथ दे रखी है, आपको ज्ञात करना है इलेक्ट्रॉन और फोटोन का संवेग। संवेग ज्ञात करना, पहले पॉइंट की बात कर लेते हैं। संवेग p बराबर क्या होता है? संवेग p बराबर h अपॉन में लैम्डा हो जाता है ना। लैम्डा दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है। तो p का मान h 6.63 10 की पावर माइनस 34,
लैम्डा का मान 1 गुणा 10 की पावर -9, इसको आप गुणा भाग करोगे, -9 और -34 ये कैंसिल होंगे, माइनस का 25 बचेगा, तो ये आ जाएगा 6.63 10 की पावर -25 और मात्रक होगा किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड। ये संवेग निकल के आ गया। सेकंड, फोटोन की ऊर्जा ज्ञात करनी है। फोटोन की ऊर्जा कैसे ज्ञात करोगे? फोटोन की ऊर्जा E बराबर क्या होता है? एच न्यू होता है। क्या होता है? एच न्यू। तो E बराबर एच न्यू का मान C अपॉन में लैम्डा कह सकते हो, लैम्डा आपको दे रखा है। तो E बराबर एच का मान 6.63 10 की पावर -34, C का मान 3 10 की घात 8 बटे में लैम्डा का मान कितना? लैम्डा 10 की पावर -9। तो बच्चों यहां से आप इसका गुणा भाग करोगे, -34 प्लस का 8 और माइनस का 9, तो गुणा भाग करने पे मान आ जाएगा 198 10 की पावर -16 जूल में आ जाएगा। ठीक है जी, ये अपने लिए फोटोन की ऊर्जा निकल के आ जाएगी और इनके संवेग वगैरह निकल के आ जाएंगे। अब बच गया इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी कैसे ज्ञात करोगे? गतिज ऊर्जा का एक सूत्र होता है K बराबर 2mk। ये सूत्र हमने पिछले न्यूमेरिकल में देखा है। 2m नहीं, ये सूत्र होता है संवेग का, संवेग का एक सूत्र होता है P बराबर √2mk। गतिज ऊर्जा आपको ज्ञात करनी है, संवेग आपने निकाल लिया है, संवेग ये रहा, इतना हो गया। तो गतिज ऊर्जा K ज्ञात करोगे ना, तो रूट है तो सामने पहले तो स्क्वायर करो और बटे में 2m, ये तो बन गया सूत्र, 2m भाग में लगा दिया। तो P का मान वो रहा 6.63 10 की पावर -25, इसका हमें करना है स्क्वायर, तो घात माइनस में 50 हो जाएंगी, बटे में 2। द्रव्यमान किसका? इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, 9.1 इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज्ञात करनी है, 10 की पावर -31। काम हो गया जी। अब यहां से आप इसका गुणा भाग करोगे तो काइनेटिक एनर्जी 2.4 10 की पावर -19 जूल में मान निकल के आ जाएगा। ये इसके लिए गतिज ऊर्जा का फाइनल मान बन जाएगा। तो बच्चों सीधे से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, गुणा भाग हालांकि थोड़ा सा टफ है जो आपको याद करना है। संवेग भी आ जाएगा, फोटोन की ऊर्जा भी आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन के लिए गतिज ऊर्जा का मान भी निकल के आ जाएगा। तो ये अपने पास आज का अंतिम क्वेश्चन था। आज के लिए बस इतना ही। कल अपने बात करेंगे इस लेसन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लेसन के बीच में से बनते हैं उनकी। सो ओके, बाय, थैंक यू।